ये अमुक माँ है, इन्होंने इतने महीने तक सेवा की। प्रशंसा करो तो कम लोग सुनते हैं, लेकिन निंदा अगर हो तो आजकल तो मुंह से बोलना भी नहीं पड़ता है, मोबाइल में लिखते हैं या फोटो खींच लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड। तो अच्छाइयाँ फॉरवर्ड करने के लिए तो आपको 10 बार सारा करना पड़ेगा, फॉरवर्ड कर भाई फॉरवर्ड। लेकिन अगर कोई बुराई या निंदा है तो सबसे पहले फॉरवर्ड करने वाला कौन होगा, बोलो? बहुत लोग होंगे, आप लोगों में हो ना हो, लेकिन ज्ञानी निंदा क्यों करते हो? क्यों किसी का बुरा सोचते हो? क्यों किसी के लिए बुरा बोलते हो? छोटी सी जिंदगी है, शब्दों का संयम रख लो। पांचों इंद्रियों का संयम रखना चाहिए। आंखों पर कंट्रोल रखो, नासिका को जीतो, जिह्वा को जीतो, कर्ण को जीतो, स्पर्श को जीतो। पंचेंद्रिय जीवों की घात करने से बचो। संयम। बरसात का मौसम आ रहा है, यहाँ के लोगों को चातुर्मास देखने का बहुत मन था, तो सैंपल जो है मेघ कुमार देवताओं ने दिखा दिया कि ऐसा होता है चातुर्मास थोड़ा। लेकिन चतुर्मास तो चतुर्मास होता है। हरी साग भाजी नहीं खाते कई सारे लोग बाजारू चीजों का त्याग करते। एक तरह से देखें तो चतुर्मास खास रूप से संयम साधना के दिन है। मुनि महाराज क्यों रुक जाते हैं एक जगह? ताकि दो इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय आदि जीवों पर पांव ना पड़े। अभी अपन शहर की तरफ गए, कितनी जगह पानी बह रहा था, कितनी जगह घास उग गई थी शहर में। और जो तपस्वी होते हैं वो प्राय करके इस तरह की हिंसा से दूर रहते हैं। लाइट वगैरह के भी प्रयोग नहीं करने का। लाइट जल रही है, हजारों जीव मर रहे, नहीं, वो भी जीव है। तो खान पान की शुद्धि, खानदान की शुद्धि, पंचेंद्रिय विजय, थोड़ा तो संयम करो, मन का संयम करो। क्या क्या नहीं सोचते रहते। आचार्य श्री मूलाचार में लिखते हैं, ये इंसान जो है पाप करके जितने पाप नहीं करता है, उतने ज्यादा पाप सोच सोच के करता है। क्या समझे ज्ञानी? सीए डॉक्टर हैं कोई? हाँ, एक डॉक्टर है। डॉक्टर साहब आए हमारे पास एक, और कहने लगे महाराज जी हमें आशीर्वाद दो। हमने कहा भाई तुम्हें क्या बात का आशीर्वाद दो, आप तो डॉक्टर हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया। बोले महाराज आशीर्वाद दो, अस्पताल जो है पूरा भरा रहे, हरा भरा रहे। ये डॉक्टर नहीं थे, लेकिन बताइए अब ये आशीर्वाद दे करके हम आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? आशीर्वाद देने का मतलब है इनडायरेक्टली लोगों बीमार पड़े तो ही तो अस्पताल भरेगा। क्या करें, मन में आदमी क्या क्या सोचता है। मुझे लगता है मेडिकल वाला दवाइयां जितनी बेचता है और जितना ज्यादा उपकार करता है, कई बार उससे ज्यादा तो आश्रय बंद कर लेता है। जैसे समझ लो कि कोई टीबी या कैंसर की दवाई रखी और 6 महीने से बिकी नहीं रही, अब वो बार बार जब वो देखता है वो टेबलेट्स, वो बोतल्स, तो क्या विचार करता है? इसकी तो एक्सपायरी डेट निकली जा रही है, कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। हे भगवान जल्दी कोई आ जाए इसको खरीदने के लिए। मतलब क्या हुआ? अरे डायरेक्ट जो खेत में डालने वाला जहर बेचते हैं, कीड़ों को मारने की दवाएं बेचते हैं, वो तो हमें समझ में आ जाता है कि इनको पाप हो रहा है, ये लोग पाप कर रहे हैं, चमड़े का व्यापार कर रहे हैं, चमड़े के जूते बेच रहे हैं, गलत टाइप के आइटम्स बेच रहे हैं, खेत में खलिहान में डालने वाला जहर बेच रहे हैं, आग लगाने वाली चीजें बेच रहे हैं। तो समझ में आता है कि कहीं नहीं भाई इनको तो पाप लगता ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर वो समझदार नहीं है तो अच्छा काम करने में भी पाप लग सकता है। अच्छा काम मतलब
वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, काम तो अच्छा है, इलाज करना, उपकार करना, लोगों को चलता कर देना, स्वस्थ कर देना। लेकिन अगर समझदारी नहीं है और इस तरह से सोचें, ये सोचो कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हमारे यहां आए और किसी के यहां ना जाए, यहां तक तो फिर भी ठीक है कि अगर कोई बीमार पड़े तो हमारे यहां आ जाए और आए वो ठीक हो जाए। लेकिन मन बहुत शैतान है। मन से जितने दोष होते हैं, जितने पाप होते हैं, उतने करने से भी नहीं होते हैं। इंसान के दिमाग में, इंसान की खोपड़ी में अगर खिड़की होती ना और भीतर देखते झांक करके कि क्या चल रहा है, तो ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल होता कि जिसने कोई पाप, ना कोई पाप किया हो, ना कोई दोष किया हो ही जाता है, करते ही। इसलिए कहते मन का संयम रखो, उल्टा सुल्टा मत सोचो, हिंसा झूठ चोरी कुशील के भाव मत सोचो। आचार्य देव कहते हैं कंखित कलुषित बूधो काम भोगे ही मुच्छिदो संतो अब भुंजंतो विभोगे परिणामेण निबज्झेहि। बहुत सुंदर गाथा है प्राकृत भाषा की, और जबरदस्त 2000 साल पहले के विचार हैं और आज के अच्छे अच्छे मनोविशेषज्ञों को फेल कर देने। कंखित कलुषित बूदो काम भोगई मुच्छिदो संतो, ये जीव या इंसान कांक्षित कलुषित होता हुआ काम भोगी मुच्छिदो संतो बैठा है, वो विचार कर रहा है। कई लोगों को देखना फोन पर देखते रहेंगे, ऐसा गंदा गंदा देखते रहेंगे, ऐसा उल्टा उल्टा विचार करते रहेंगे और फिर बाद में ऐसे शोक में डूब के बैठे रहेंगे, हाय ये नहीं मिला, हाय ये मिल जाता, हाय हाय हाय। इतना ज्यादा परिणाम बिगाड़ते हैं, ऐसा भयंकर आश्रय बंद होता है कि अगर उसी समय उसका मरण हो जाए तो नरक से नीचे और कहां जाएगा। कम से कम होटल्स में जाने से तो बचो, कम से कम जहां नॉन वेज लिखा हो, उसका इशारा हो, वहां तो कभी कदम रखो मत। पैकेट बंद चीजों, अरे भाई बड़े बूढ़े भी पैकेट खोला और खाना चालू। वो कहां से क्या भर के ला रहा है, जोमेटो टोमेटो, क्या मिला हुआ है, कैसे बनाया गया है, किसने बनाया है, कैसे हाथ थे, कैसा बर्तन था। बताइए कितना अनैतिक पतन हो रहा। देखो एक टैबलेट खाते हैं ना, सिर दर्द हो रहा था, और एक टैबलेट खाते हैं और सिर दर्द ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? पेट दर्द ठीक हो जाता है, थोड़ी स्फूर्ति मालूम पड़ता है। जैसे इतनी सी टैबलेट खाने से और स्वास्थ्य ठीक होता है, अच्छा होता है, बिगड़ता है, तो इतने थाली भर भर के खाने से क्या हो रहा होगा शरीर में, आपको तो अंदाज भी नहीं है कि इसमें क्या क्या मिला है। घर में माँ को अंदाज है, नाप तौल है कि स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज कब कितनी जरूरी है। कम से कम बाजार के खाने का त्याग जितना संयम कर लो, कम से कम हमेशा रात्रि भोजन नहीं त्याग हो पा रहा है तो कम से कम चतुर्मास में जब इतने बड़े बड़े कीड़े लाट के सामने घूम रहे हैं तो कर लो। जो भी है संयम जरूरी है। 5 इंद्रिय और एक मन का संयम, 6 काय के जीव निकायों की रक्षा पूर्वक संयम, अपने मन का, अपने वचन का संयम। जरूरी है हर बात का जवाब देना, जरूरी है हर बात के लिए उत्तर तैयार रखना। मौन रख लो। बातें बढ़ाने से बातें बढ़ती हैं और मौन रखने से मौन बढ़ता है। ध्यान रखना, दुनिया से मिलने के लिए
फोन की जरूरत होती है और परमात्मा से मिलने के लिए मौन की जरूरत होती है। मन का संयम कर लो, वचन का संयम कर लो, थोड़ा काय का संयम कर लो, सुबह शाम सामयिक कर लो। सीधा सीधा सामयिक बैठ के मन नहीं लगता है तो पूजा कर लो, भक्ति कर लो। बस कुल मिला के अपने आप को संभालो। इस संसार में यह जो हमें अद्भुत अवसर मिला है, ये कचरे में न चला जाए, क्लेश में न चला जाए। यानी आत्मा शाश्वत वस्तु है, ध्रुव विज्ञान स्वरूप। तू क्यों पुद्गल अनुभवे, भूल आपका रूप। आत्मा तो शाश्वत वस्तु है, ध्रुव है, विज्ञान स्वरूप है, लेकिन तू विषयों का अनुभव करता है, कषायों का अनुभव करता है। और जो अनुभव करने वाला खुद का ज्ञान स्वभाव है, उसकी दृष्टि करता नहीं है। तो क्या होगा? ये होगा आश्रय बंद हो गया, नया नया संसार भटकना पड़ेगा। कैसे फिजूल में हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी। 3 लोगों ने सन्यास का मार्ग लिया और तीनों ने सन्यास का रास्ता लेते ही एक निश्चय किया कि हम बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, मौन रखेंगे। तीर्थंकरों ने भी ऐसे ही किया था। बड़े बड़े संत मुनि भी यही करते हैं कि मौन रखते हैं अधिकतम। उन्हें संकल्प किया मौन रखेंगे। चलने लगी गाड़ी। कभी जरूरत पड़ती तो इशारों इशारों में बात हो जाती, कभी बहुत आवश्यक होता तो इशारों से रास्ता पूछ लेते, कभी आवश्यकता होती तो थोड़े मोड़े इशारों से काम चल जाता। लेकिन मौन का मतलब मौन था, और मौन से बड़ा सुकून और आनंद भी मिलता। कोई झगड़े भी पैदा नहीं होते, कोई जवाब सवाल भी पैदा नहीं होते, कोई दूरियां भी नहीं बढ़ती और कोई छोटा बड़ा का विकल्प भी पैदा नहीं होता। तीनों आराम से चलते, साधना करते। एक बार उन्होंने जंगल से प्रवास किया और एक सुंदर गुफा देखी। उन्होंने विचार किया क्यों ना इसमें विश्राम किया जाए। गुफा में देखा तो इतनी जगह नहीं थी, लेकिन अच्छा प्रशस्त स्थान था, तो गुफा के पास में बैठ गए, बाहर बैठ गए। अंकलिकर महाराज भी अक्सर कर गुफाओं में ध्यान करते थे। मुनिराज, शांति सागर जी महाराज। हमें भी मौका मिलता है तो कर लेते हैं। गुफा के बाहर बैठे थे, बड़े तन्मय थे। कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मारना कूटना नहीं, कोई जवाब सवाल नहीं। अपने आत्म चिंतन में, परमात्मा की चिंतन में बैठे थे कि तभी शेर आया। दोनों ने अपने आप को काफी साध लिया था। देह और आत्मा का भेद विज्ञान होने से काफी स्थिरता बड़ी थी। तो भी शेर तो शेर होता है। और उन्होंने जितना अंदाज लगा, जितना देखा, हल्का फुल्का भय पैदा हुआ, लेकिन फिर भी बैठे रहे और शेर चला गया। अब तीनों के मन में विकल्प उठने लगा कि शेर देखा कि किसने देखा कि नहीं देखा। हिम्मत रख के मौन है हमारा, हमें बोलना नहीं है, हम सब लोगों ने निर्णय किया है। और तीनों चुपचाप बैठे रहे। आखिर एक से रहा नहीं गया और साल बीतते बीतते, 1 साल पूरा होते इसी उधेड़ वन में उससे रहा नहीं गया। और उसने दूसरे से पूछा कि जब अपन गुफा के बाहर ध्यान कर रहे थे, शेर आया था, तुमने देखा था? दूसरे ने अपना मौन बरकरार रखा, लेकिन उसको भी एक विकल्प पैदा हो गया। बात तो यह है कि जवाब नहीं देना है। पहले वाले ने सोच लिया कि भाई जवाब नहीं देना चाहते, इनका मौन है तो रखे रहने दो, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे के भीतर एक हलचल पैदा हो गई
और कितने दिन तक सादे रखा। अंततः 2 साल बीतने के बाद उसने, 1 साल बीतने के बाद उसने और 2 साल बीतने के बाद उसने ये कहा कि शेर था कि बाघ था। देखा तो सही, लेकिन उसने तीसरे वाले को पूछा कि भाई देखा तो तुमने वो होगा, तो शेर था कि बाघ था? और उसने भी अपना मौन साध के रखा। देखो, इनने तो अपना 1 साल में मौन तोड़ दिया, इनने अपना 2 साल में तोड़ दिया, और उसने अपना साधा। 3 साल तक साधे रहा, लेकिन अंदर उधेड़बुन जो चालू होती है। अच्छे खासे महाराज जी सीधे सट बैठे हैं, लेकिन कोई टेढ़ा टड़ा आदमी आए और कह देवे कि महाराज जी कहां आ गए हो, ये इस मोहल्ले में तो कोई चौका भी नहीं लगाता, क्या होगा? अपनी सहज साधना में बैठे थे जब कलाहार को जाते जाते, लेकिन ये आकर के एक उथल पुथल पैदा हो गई। हम तो अच्छा समझ के आए थे इधर, और इधर ऐसे लोग रहते। जब तक घटना का कोई सही उत्तर न मिलेगा तब तक उसमें बहुत ये शब्द बहुत खतरनाक होते हैं भाई। वचन का संयम रखो। फिर क्या हुआ? तीसरे ने खूब साधा, लेकिन रहा नहीं गया। 3 साल बीत गए उसके, 3 और 3 6 साल हो गए। 6 साल बाद उसने फिर कहा कि शेर था कि बाघ था, तुम लोगों को उससे क्या मतलब, अपना तो मौन था। अब बताइए, तीनों का किसका कितना अच्छा मौन पला? उसकी 3 साल तक यही उधेड़बुन चलती रही कि बोलूं कि ना बोलूं, तो बोलूं तो क्या बोलूं, तो किस ढंग से अपने आप को वजनदार साबित करूं। तुम तो 1 ही साल मौन रख पाए, तुम 2 साल रख पाए, मैं 3 और 3 6 साल मौन रख लिया। ज्यादा पावरफुल कौन हुआ है? 6 साल वाला। लेकिन मौन रहा कहां उसका? भीतर तो उधेड़बुन यही चल रही थी कि क्या करना, कैसे करना, और इसने तो मौन तोड़ दिया, इतना ऐसा बोल दिया। ऐसे ही फिजूल की बातें, उससे कुछ सेंस नहीं था। ऐसे ही फिजूल की चिंता लेके, फिजूल के विकल्प लेके लोगों के 6 साल नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो चीजें नहीं है उनको लेकर के भी टेंशन करते रहते। तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जिनवाणी जो कहती है उस रास्ते से चलोगे तो सबका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।